अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ेंगे अब तारीख तिब्बे शीन नग और उसकी किताब पेन साओ। चीनियों का बाबा तिब शीन नग। मेरी आवाज थोड़ी ऐसी हो रही है, ठीक है, इग्नोर करना। 2800 रावी एक बादशाह था। 2800 बीसी रावी एक बादशाह था जो शहंशाह सुर्ख के नाम से भी मशहूर था। शीन नग, देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, बादशाह और उसकी किताब, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या क्या है मैंने वो कर दिया है, सर्कल कर दिया, वो इम्पोर्टेंट है। शीनग अपने जमाने के माहिर अदविया था। उसने सैकड़ों जड़ी बूटियों पर तजुर्बात किए थे, यहाँ तक के जहरों को चखकर उन पर तहकीक की थी। अदविया के ताल्लुक से उसकी मशहूर किताब पेन साओ यानी जड़ी बूटियां है। उस किताब में तकरीबन 365 दवाओं, कितनी दवाओं, 365 दवाओं का जिक्र है, ये इम्पोर्टेंट है। और जिनको 3 दर्जात में तकसीम किया गया यानी बांटा गया है। पहला दर्जा बरतर है, उसमें इसमें 120 अद्विया का जिक्र यानी दवाओं का जिक्र 120 जो गैर सुम्बी और शबाब आविर है। दूसरा दर्जा औसत है, इसमें भी 120 अद्विया का बयान है जो बकवी है। तीसरा दर्जा अदरा है, इसमें 125 अद्विया रखी गई है। 365 को 3 में डिवाइड किया है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, जो सिर्फ दफा बर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। किताब में इलाज बिल इब्र एक्वा पेक्चर के 365 नुक्तों का भी जिक्र है। 5 के अदद को अहमियत दी गई यानी 5 नंबर को अहमियत दी गई है, जैसे बादे 5 है, खुशबुएं 5 है, तकलीफें 5 है, रतुबात 5 है, रूहानियत के जराए 5 है, वगैरह वगैरह। हिवाग टी और उसकी किताब नीचग, किताब याद रखनी है, ठीक है। मुमताज चीनी तबीब हवाग टी भी एक बादशाह था जो शहजाद जर्द के नाम से मशहूर था। शेर किसके नाम से मशहूर था? सुर्ख। और ये हवाग टी हमारा मशहूर था, शहजाद जर्द के नाम से मशहूर था। हवाग टी की किताब चीनी तिब के कदीम तरीन किताब तस्वुर की जाती है। इस किताब में हिवाग टी की तभी तालीमात का जिक्र है जिससे ये किताब लिखी गई है। चीनी तिब में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। इसमें तिब की बुनियादी नजरियात दर्ज है और अहले चीन आज भी इस किताब की बेहद कदर करते हैं। रीचिंग में तशखीस के 4 बयानी तरीके दर्ज है। मरीज का मुआयना, मरीज का हाल सुनना, मरीज से सवालात करना और नब्ज देखना, जिसमें नब्ज की बड़ी अहमियत दी गई है। इसमें नब्ज की बहुत अहमियत दी गई है। चीनी तिब और नब्ज, ठीक है। नीचंग में नब्ज पर एक मुकम्मल बाब कायम है। एक हाथ में नब्ज देखने के 12 मुकामात बताए गए हैं, एक हाथ में सिर्फ, जिसमें शीरिया कबरी को कौफियत दी गई है, यही रेडियल आर्टरी। नब्ज देखते वक्त तबीब के लिए हिदायत भी दर्ज है यानी इंस्ट्रक्शन दर्ज है, जैसे नब्ज देखने का अफजल वक्त सुबह सादिक है यानी मॉर्निंग। नब्ज देखते वक्त तबीब की हालत भी दुरुस्त हो यानी जो देख रहा है वो सही सलामत हो, और उसकी नब्ज भी तभी होना लाजमी यानी देखने वाले की नब्ज भी तभी यानी दुरुस्त होना लाजमी है। इसके अलावा नब्ज देखते वक्त जिस्म, मौसम, सियारों का मकाम और मरीज के वजन का ख्याल रखना भी जरूरी बताया गया है। किताब में नब्ज की तकरीबन 200 अक़साम का जिक्र है। अक़साम बोले तो जगह, जिसमें 26 तरह की नब्ज मौत पर दलालत करती है, ठीक है। कदीम चीनी यानी कि 26 तरह की ऐसी नब्ज है जिसको हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंसान डेड है कि नहीं है। कदीम चीनी तहजीब में औरत का तबीब के सामने आना ममनू था यानी मना था कि औरतें तबीब के सामने नहीं आती थी, तो इसलिए तबीब औरत के हाथ में तार बांध कर नब्ज देखा करता था, समझ रहे हो, लाइक ऐसा करता था डॉक्टर के तार बांध के औरत के हाथ में फिर नब्ज देखा करता था कि तार कितना हिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। चीनी नब्बाज या नब्ज के जरिए न सिर्फ मर्ज की तशखीस बल्कि मर्ज के दर्जात को पहचानने में भी काबिल थे कि वो कौन से दर्ज पे यानी कि वो पहली स्टेज पे है, दूसरी स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे।
हालांकि कदीम चीन में राशों के नस्ल की मुआविरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी चीनियों को मुनाफल आजा यानी फिजियोलॉजी और इल्म तशरी यानी एनाटॉमी की काफी मालूमात थी, जैसा कि चीन चिंग में दर्ज मालूमात से साबित है। मसलन तमाम खून दिल के कब्जे कुदरत में है। दिल लफ्ज का हमनवा है। खून की गर्दिश बराबर रहती है रुकती रही, ठीक है। गर्दिश यानी कि क्या होता रहता है, वो प्रेशर हमेशा रहता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसानी लाशों के दोषों के नस्कशन की माविरत की वजह से चीनी तिब्ब में फन जराहत बहुत ही कम पाया जाता है। जराहत का जिक्र डी चिंग में 2 जगह आया है। एक तब के कोई दूसरा चारा बाकी न रहे तो जराहत से इलाज जायज है, और दूसरा खुले जख्मों को साफ या बंद करने की सूरत में जराहत का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी तिब्ब की तारीख में हुआतू नाम से एक जर्राह का जिक्र मौजूद है, जो अक्सर अम्ल जर्राही अंजाम दिया करता था। क्या है? सुर सो बियाव और उसकी किताब कौन सी थी? चीन याफग सिस सु बियाव। ये चीनी तिब्ब के एक मशहूर शख्सियत है, जिसने चीनी तिब्ब पर एक जबरदस्त किताब चीन याफग यानी 1000 सुनहरे नुस्खे लिखी। ये चीनी तिब्ब का इंसाइक्लोपीडिया शुमार की जाती है और 40 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ठीक है। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी। और इस किताब में की पॉइंट है, इसमें 365 वाली दवाओं का की पॉइंट है, और इसमें है कि लाइक ये वाला मुकामात कितने थे, नब्ज वाला भी बहुत जरूरी है कितने, और इसमें ये सब लाइक बहुत, जैसे कि ये बस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे चीनी तिब्ब के मखसूस तरीका है हाल इलाज इंशाल्लाह।